जो बाद में मेजर जनरल बने पाकिस्तान के, इनके परिवार का इतिहास देखिए। पाकिस्तान के मेजर जनरल बनते हैं शेर अली खान, और इधर मंसूर अली खान और इफ्तिखार अली खान के बेटे यहां पर मंसूर अली खान पटौदी रहते हैं। लेकिन आबिदा सुल्तान चली जाती है पाकिस्तान। अब यही पेंच फंस गया है। मैंने जैसा आपको बताया कि अगर परिवार में बिना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के कोई चले जाए और अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दे, तो उसका जो लीगल जो स्टेटस है वो तब तक उस व्यक्ति का नहीं हो जाता है जो क्लेम कर रहा है, जब तक कि लीगली वो प्रॉपर्टी उनके नाम से ट्रांसफर ना हो जाए, क्योंकि क्लेमेंट वहां बना हुआ है। एक बहन बनी हुई है क्लेमेंट, भले ही वो भारत छोड़ के चली गई हो, लेकिन प्रॉपर्टी उनकी भी है। नवाब साहब की दोनों बेटियों की है। अब जब नवाब साहब की दोनों बेटियों की है तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड हो गया। अब जब डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हो गया साहब, तो उसमें सरकार की दखल हो गई, कानून का इंटरवेंशन हो गया। अब कानून इंटर कर गया, और जब कानून इंटर कर गया तो कानून जो समझता है उचित, उसके हिसाब से फैसला होगा। तो इनको नोटिस गया कि साहब ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, ये प्रॉपर्टी अब भारत सरकार एक्वायर कर लेगी, मध्य प्रदेश सरकार एक्वायर कर लेगी, जिस स्टेट में है वो स्टेट एक्वायर कर लेगी। 2015 में नोटिस गया, ये मारे मारे फिरे, ये फिर एप्लीकेशन मूव किया। एप्लीकेशन मूव करने के बाद कोर्ट ने कहा कि इसके लिए एक एपिलेट बना हुआ है, इस एपिलेट में जाइए। वो एपिलेट में गया, और इस तरह से ये कानूनी पछड़े में सैफ अली खान साहब फंस गए। शर्मिला जी भी इसको प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो दोनों मां बेटे इस कानूनी पछड़े में फंस गए। अब जो 2014 में एनिमीज प्रॉपर्टी एक्ट में भारत सरकार, नई सरकार जब बनी, उन्होंने भी परिवर्तन कर दिया। अब उस परिवर्तन का नतीजा ये हुआ साहब, कभी 2 दिन पहले, अब देखते जाइए कहानी, 2 दिन पहले जस्टिस अग्रवाल हैं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज हैं, उन्होंने इस प्रॉपर्टी पर जो स्टे लगा हुआ था, उस स्टे को वैकेट कर दिया, स्टे हटा लिया। उन्होंने कहा कि भाई जिनकी प्रॉपर्टी है, क्या है आपके पास सबूत, क्या आपका पक्ष है, ये आप 30 दिन के अंदर में सारी तैयारी करके अदालत को दीजिए, या अपीलेट को बताइए या अदालत को बताइए 30 दिन के अंदर में। साहब ये निर्णय हो गया। इधर सैफ साहब को किसी ने हमला कर दिया। अब ये कड़ियां जोड़िए आप, अब ये सिंपैथी लेने की बात है या प्रॉपर्टी की असली विवाद है? ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सैफ पर जो हमले हुए हैं, हो सकता है कि वो सीरियस हमले हों, और सीरियस हमले कोई अंदर का ही आदमी करा रहा हो, परिवार से ही मिलता जुलता या जो फ्रेंडली लोग हैं उनके तरफ से ये हमला हुआ हो। वो इस बात को बढ़ा नहीं रहे हैं। क्या कहानी है उसका तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है साहब, उसमें मेरी कोई दिलचस्पी अभी अभी नहीं, उस पर सबकी दिलचस्पी है, हमारी भी है, हम उस पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन ये जो मामला हो गया कि 30 दिन के अंदर आपको डॉक्यूमेंट पेश करने पड़ेंगे कि हां आप इस मिल्कियत के वारिस आप ही हैं, आप ही क्लेमेंट हैं, आप ही हकदार हैं, आप ही को ये 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी मिलेगी। अब साहब ये करीना और शर्मिला दोनों तो नवाब के साथ शादी किए हैं साहब। शर्मिला तो पहले भी गई थी, अभी माननीय करीना जी हैं। तो करीना जी को लग रहा होगा कि अरे हम तो सिर्फ पैसे के लिए गए थे इनके पास, वरना कौन इनसे शादी करता। और शायद उनको परिवार की पूरी हिस्ट्री भी नहीं मालूम हो कि परिवार ने क्या धोखा दिया, किसको धोखा दिया, किसके साथ गद्दारी की, कौन है ये, इनका ओरिजिन क्या है। मैं नहीं समझता हूं कि आ, कोई गूगल किया होगा बबीता ने, बबीता मतलब करीना की मां ने, और रणधीर कपूर ने। कोई गूगल नहीं किया होगा, वो तो सिर्फ ये देखते होंगे मंसूर अली खान पटौदी और शर्मिला टैगोर के बेटे हैं साहब। ये नहीं किया होगा कि साहब इनका रिश्ता अफगानिस्तान से क्या है, ये अफगानिस्तान से आए हैं, अफगानी मूल के हैं।
और इसीलिए समरकंद से आने वाले व्यक्ति, और अफगानिस्तान का तो नहीं था एग्जैक्ट, और दूर का है तैमूर। तो तैमूर के नाम पर जो नामकरण हो रहा है अपने पुत्र का, उसके पीछे की कहानी क्या है, ये अब आपको इस बात का एहसास हो रहा होगा कि तैमूर नाम रखने के पीछे की कहानी क्या है। सिर्फ तैमूर ही नहीं, ये 15,000 करोड़ का तो लोभ शर्मिला को भी है और करीना को भी है। लेकिन इसके अलावा सिर्फ पैसे का ही नहीं, ये परिवार और किस किस प्रकार से अभी तक काम करता रहा है। सैफ का मतलब होता है तलवार, तो ये तलवार खान अली है, तलवार अली खान आप कह सकते हैं आप इन्हें। सैफ अली खान की जगह कह सकते हैं तलवार अली खान, तलवार नाम रखा है इन्होंने। विचार देखिए, सोच देखिए इनका। बेटे का नाम तैमूर रखा, फिर जहांगीर रखा, तो वो जो खून है वो वही का खून है, वही चल रहा है। और कर्म पूरी तरह से हमारी मिट्टी के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ, संपूर्ण गद्दारी का इतिहास रहा इस परिवार का। मराठाओं के खिलाफ युद्ध किया, मराठाओं के खिलाफ युद्ध में जो दुश्मन थे उसका साथ दिया, और उसके बदले में इनको रिवार्ड मिला। आज गद्दारी का इनाम यह है कि ये 15,000 करोड़ के मालिक हैं। अफगान से आए, भारत की जमीन, भारत की जमीन पर कब्जा, वो तैमूर वाली कहानी ही चल रही है। भारत अफगानिस्तान से आए, भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया, और वो अब 15,000 करोड़ की होगी, फिर नवाब साहब भी हो गए, और वो जमीन भी अब इनको चाहिए, कानूनी तरीके से चाहिए। तो साहब, अदालत ने कह दिया कि आप इसको प्रूफ कीजिए, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में ये जा चुका है। अब आबिदा सुल्तान इनको बताएं कि ये प्रॉपर्टी आपको मिलेगी कैसे। साजिदा सुल्तान तो दादी अब जिंदा भी नहीं है, आबिदा सुल्तान भी नहीं होंगी जिंदा, क्योंकि जब मंसूर अली खान पटौदी ही नहीं है तो उनकी दादी का जिंदा होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि आबिदा सुल्तान तो साजिदा की बड़ी बहन है। तो मुमकिन नहीं, हो सकता है लोग सैकड़ा भी जीते हैं, लेकिन 100 वर्ष से तो बहुत ज्यादा आयु है उनकी। तो आबिदा सुल्तान अभी जिंदा हैं या नहीं है ये मुझे नहीं मालूम, शायद गुजर गई होंगी निश्चित रूप से, लेकिन साजिदा सुल्तान भी गुजर गई हैं। तो अब सैफ अली खान को ये बताना पड़ेगा कोर्ट में साहब कि ये 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी हमारी है। उससे भी ज्यादा बड़ी बात है कि मैं जब इस खानदान के बारे में रिसर्च कर रहा था, तो जब जब ये जानकारी मिली कि मराठाओं के खिलाफ इन्होंने ब्रिटिशर्स को मदद किया है, अंग्रेजों को मदद किया है,